अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डेस्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है मुफलसी, अफलास या बदहाली। डेस्टिट्यूशन इंतहाई गुर्बत, जहाँ इंसान बुनियादी ज़रूरियात जैसे खाना, कपड़ा और रिहाइश से महरूम होता है, ऐसी हालत होती है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Destitution is a severe state of poverty where individuals lack the basic necessities of life such as food, clothing and shelter. Destitution यानी अफलास या मुफलसी। इज मतलब है severe यानी एक शदीद। severe का मतलब होता है दोस्तों शदीद। स्टेट कहते हैं हालत को। severe स्टेट यानी एक शदीद हालत। ऑफ मतलब की। पॉवर्टी का मतलब होता है दोस्तों गुर्बत। ऑफ पॉवर्टी यानी गुर्बत की। वेयर जहां। इंडिविजुअल्स यानी अफराद या शख्स आप कह सकते हैं। लैक का मतलब होता है दोस्तों कमी या महरूम होना। लैक कहते हैं कमी को या महरूम होते हैं। बेसिक मतलब बुनियादी। नेसेसिटीज कहते हैं दोस्तों ज़रूरियात को। द बेसिक नेसेसिटीज यानी बुनियादी ज़रूरियात से। ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी की। सच एज जैसा के। फूड यानी खुराक या खाना। क्लॉथिंग यानी कपड़े। एंड और शेल्टर कहते हैं दोस्तों पनाह को या रिहाइश से। Destitution is a severe state of poverty where individuals lack the basic necessities of life such as food, clothing and shelter. अफलास गुर्बत की एक शदीद हालत है जहां अफराद जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात जैसा कि खुराक, कपड़े और रिहाइश से महरूम होते हैं। People living in destitution often face hunger, homelessness and poor health due to inadequate resources. People यानी लोग। लिविंग इन मतलब रहते हैं, जिंदगी गुजारते हैं या जिंदगी गुजारने वाले। डेस्टिट्यूशन यानी मुफलसी में, अफलास में। ऑफन अक्सर। फेस मतलब सामना करना या सामना करते हैं। हंगर यानी भूख का। हंगर का मतलब होता है भूख। होमलेसनेस यानी बेघरी का, यानी उनके पास घर नहीं होता। एंड और पोर हेल्थ यानी खराब सेहत का। पोर मतलब खराब, हेल्थ कहते हैं सेहत को। ड्यू टू की वजह से। ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से। इनएडिक्वेट इसका मतलब होता है दोस्तों नाकाफी। इनएडिक्वेट नाकाफी। रिसोर्सेज यानी वसाइल की वजह से। रिसोर्सेज कहते हैं वसाइल को। People living in destitution often face hunger, homelessness and poor health due to inadequate resources. मुफलिसी में ज़िंदगी गुजारने वाले लोग अक्सर भूख, बेघरी और ख़राब सेहत का सामना करते हैं क्योंकि वसाइल नाकाफ़ी होते हैं। This condition can result from unemployment. This मतलब ये। कंडीशन यानी हालत। कंडीशन का मतलब होता है हालत। कैन रिजल्ट यानी बाइस बन सकती है या पैदा कर सकती है। फ्रॉम से। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी से। नेचुरल डिजास्टर्स यानी कुदरती आफात से। नेचुरल डिजास्टर्स का मतलब होता है कुदरती आफात। नेचुरल मतलब कुदरती, डिजास्टर्स कहते हैं आफात को। और कॉन्फ्लिक्ट्स दैट डिस्टर्ब लाइवलीहुड्स। और या कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है दोस्तों तनाज़ात, यानी तनाज़ात से। दैट जो के। डिस्टर्ब का मतलब होता है दोस्तों खलल डालना या मुतासिर करना। डिस्टर्ब मतलब खलल डालते हैं या मुतासिर करते हैं। लाइवलीहुड्स इसका मतलब होता है दोस्तों जरिया माश या रोजगार आप कह सकते हैं। This condition can result from unemployment, natural disasters or conflicts that disrupt livelihoods. ये हालत बेरोजगारी, कुदरती आफात या तनाज़ात की वजह से पैदा हो सकती है जो रोजगार को मुतासिर करती है, यानी जरिया माश को मुतासिर करती है। Destitution affects not only individuals but also families, pushing children out of school and into labor. डेस्टिट्यूशन यानी अफलास या मुफलसी या बदहाली। अफेक्ट मतलब मुतासिर करती है। अफेक्ट का मतलब होता है मुतासिर करना। नॉट ओनली ना सिर्फ। इंडिविजुअल्स यानी अफराद को। बट बल्कि।
also मतलब भी फैमिलीज यानी खानदानों को भी, यानी नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो फैमिलीज, ना सिर्फ अफराद को बल्कि खानदानों को भी मुतासिर करती है। पुशिंग मतलब धकेलना या धकेलते हुए या मजबूर करते हुए। चिल्ड्रन यानी बच्चों को। आउट ऑफ स्कूल यानी स्कूल से निकाल कर या स्कूल से निकालना। एंड और इनटू लेबर, इसका मतलब होता है दोस्तों मजदूरी में डालना या मजदूरी पर। Destitution affects not only individuals but also families, pushing children out of school and into labor. मुफलिसी ना सिर्फ अफराद को मुतासिर करती है बल्कि ख़ानदानों को भी मुतासिर करती है और बच्चों को स्कूल से निकाल कर मजदूरी पर मजबूर करती है। Governments and organizations worldwide strive to combat destitution through welfare programs, education. गवर्नमेंट्स यानी हुकूमतें, एंड और ऑर्गेनाइजेशंस यानी तंजीमें, वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया भर की या दुनिया भर में या दुनिया भर से। स्ट्राइव इसका मतलब होता है दोस्तों कोशिश करना, यानी कोशिश करती हैं। टू कम्बैट इसे कहते हैं निमटने के लिए, काबू पाने के लिए, खात्मा करने के लिए। डेस्टिट्यूशन यानी मुफलसी का। थ्रू के ज़रिए। वेलफेयर प्रोग्राम यानी फलाही प्रोग्राम्स के ज़रिए। एजुकेशन यानी तालीम के ज़रिए। एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और मुलाजमत के मौक़ों के ज़रिए, रोज़गार के मौक़ों के ज़रिए। Governments and organizations worldwide strive to combat destitution through welfare programs, education and job opportunities. दुनिया भर की हुकूमतें और तंजीमें मुफलसी का खात्मा करने के लिए फलाही प्रोग्राम्स, तालीम और रोज़गार के मौके फराहम करने की कोशिश करती हैं। Alleviating destitution requires collective efforts, empathy and sustainable development to ensure a better future for all. Alleviating इसका मतलब होता है दोस्तों तखफीफ करना, कमी करना, नफ़ी करना। Alleviating यानी कम करना। Destitution यानी अफलास को, मुफलसी को। Requires मतलब ज़रूरत होती है या तकाजा करती है। Collective का मतलब होता है दोस्तों इज्तमाई यानी इकट्ठी। Efforts यानी कोशिशों की। एम्पैथी यानी हमदर्दी की, एम्पैथी का मतलब होता है हमदर्दी। एंड और सस्टेनेबल यानी पायदारी, डेवलपमेंट कहते हैं तरक्की को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी पायदारी तरक्की की। टू इंश्योर यकीनी बनाने के लिए, इंश्योर का मतलब होता है यकीनी बनाना, टू इंश्योर यकीनी बनाने के लिए। अ बेटर यानी एक बेहतर, फ्यूचर यानी मुस्तकबिल, फॉर ऑल सब के लिए, हर किसी के लिए। Alleviating destitution requires a collective efforts, empathy and sustainable development to ensure a better future for all. मुफलिसी के खात्मे के लिए इज्तमाई कोशिशों, हमदर्दी और पायदारी तरक्की की ज़रूरत होती है ताकि सब के लिए बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाया जा सके। Ending destitution is essential for a just and equitable society. Ending मतलब खात्मा, डेस्टिट्यूशन मुफलसी का, अफलास का। इज़ इसेंशियल ज़रूरी है, फॉर के लिए। जस्ट मतलब एक मुनसफाना, जस्ट का मतलब होता है मुनसफाना। एंड और इक्विटेबल मसावी या बराबर। सोसाइटी कहते हैं माशरे को, यानी माशरे के लिए। दोस्तों जस्ट का मतलब सिर्फ भी होता है। एंडिंग डेस्टिट्यूशन इज़ इसेंशियल फॉर अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। अफलास का खात्मा एक मुनसफाना और मसावी माशरे के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।